हेलो स्टूडेंट, राम राम, राधे राधे। मैं गणेश कुमार आप सभी का टारगेट क्लासेस मित्रों में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर आए एक नए सेशन के साथ, और जो आज का सेशन रहने वाला है वह है शिक्षण अभिरुचि फॉर बीएसटीसी। जो बीएसटीसी के विद्यार्थी है, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो 28 तारीख को एग्जाम देंगे, उनके लिए क्लास एक वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन का समावेश है वो विगत एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी का समावेश है। तो देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है। मतलब जो अध्यापन का जो व्यवसाय होगा वो प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है। पहला ऑप्शन है, ये भ्रष्टाचार और अपवादों से मुक्त है, जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है, अपने कार्य ईमानदारी से करने के अवसर मिलते हैं। इसको जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं। संवर्धन के मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जागरूकता के सर्जन और संवर्धन के अवसर मिलते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को लगभग कुछ इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है कि बच्चे होते हैं ना, जिनको कुछ लगभग इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है कि वे मृदु रूपांतरण से, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, लगातार मूल्यांकन से और समुचित पुरस्कार से। बच्चों को कुछ इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है कि मृदुल रूपांतरण से, अगर अध्यापक की उनकी मदद करें, लगातार मूल्यांकन से और समुचित पुरस्कार से। जिसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लगातार मूल्यांकन से, क्योंकि जो लगातार मूल्यांकन होता रहता है बच्चों का, तो वो एक अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं। अगला देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, वह ये बताना है। प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है। प्राथमिक स्कूलों की सुविधा को सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता और अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट ऑप्शन है प्राथमिक स्कूलों की सुविधा, क्योंकि जो प्राथमिक स्कूलों की सुविधा होती है उसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। मतलब जो राष्ट्र का विकास होता है उसमें जो रुकावट आती है वह सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी। राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो इसमें जो राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी रुकावट है वह है निर्धनता है, दूसरा है ज्ञान का विस्फोट है, तीसरा है निरक्षरता है और चौथा है अपर्याप्त पोषण। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है निरक्षरता। मतलब जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी रुकावट होगी। अगला देखो, इससे आगे क्या, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। जो तो प्रौढ़ शिक्षा होती है वह उसका क्या उद्देश्य होगा, आर्थिक विकास होना, सभ्यता का विकास होना, चलाने योग्य साक्षरता होना और राष्ट्र का विकास होना। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही होगा कि राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि जो राष्ट्र प्रौढ़ अवस्था के जो होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र का विकास करना होता है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र का विकास करना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा। मतलब जो कोई भी देश होगा जब कब बड़ा माना जाएगा, उसके बाद दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, उसे देश में नए आविष्कार होते रहे और धार्मिक कट्टरता हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप बताएंगे कमेंट करके कि कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो देश में देखो, देश में लोग राष्ट्रवादी भी हो और शिक्षित हो। जब राष्ट्रवादी और शिक्षित दोनों होंगे तब क्या होगा कि देश बड़ा माना जाएगा। अगला देखो, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। जो वर्तमान शिक्षा का है उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है। वर्तमान शिक्षा जो अभी चल रही है उसकी वर्तमान वो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का समाधान, व्यक्तित्व निर्माण का समाधान। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कमेंट करके बताएं कि परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति होगी, जागृति उत्पन्न करने का साधन है और व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जागृति उत्पन्न करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा जागृति उत्पन्न करना होता है। मतलब जागृति उत्पन्न हो जाएगी तो व्यक्ति को निर्माण भी कर सकेगा, व्यवसाय कौशलों की प्राप्ति भी करेगा और परमार्थ के मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है इसके अंदर। अगला देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा को माना जाता है, मतलब जो आधुनिक शिक्षा होती है उसको क्या माना जाता है? मोक्ष की प्राप्ति का साधन, व्यवसाय विवेक उत्पन्न करने का साधन, जागृति उत्पन्न करने का साधन और व्यक्तित्व निर्माण का साधन। जो आधुनिक शिक्षा थी उनका क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मतलब जो पहले की शिक्षा प्राप्त की जाती थी, पहले की शिक्षा प्राप्त की जाती थी वो मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए ही की जाती थी, वो आधुनिक शिक्षा के माना जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के स्तर ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है? मतलब जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा उठाना है भाई, उसको ऊंचा उठाना है तो कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? ऑप्शन है अच्छी पाठ्य पुस्तकें निर्धारण करना, मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना और पुस्तकालय में पुस्तकालय में सुधार करना। पहला ऑप्शन हो जाएगा अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करना, बी है मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, सी हो जाएगा अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना और डी हो जाएगा पुस्तकालय में सुधार करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना। जब मूल्यांकन पद्धति में सुधार होगी तो शिक्षा का स्तर जो ऊंचा उठ पाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, हमारे वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब वांछित मूल्य को विकास करने का सबसे अच्छी का तरीका कौन सा होगा? पहला है ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें ये मूल्य परिलक्षित है, या परिलक्षित हो, इन मूल्यों के महत्व के बारे में पढ़ना है। थर्ड है इन मूल्यों के बारे में बताने का दायित्व माता पिता का है और इन मूल्यों संबंधी साहित्य वितरित करना है। मतलब क्या है कि वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा ऑप्शन ए, इसमें ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें मूल्य परिलक्षित हो। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे? मतलब आप अपने विद्यालय में जो परीक्षा परिणाम है उनको उत्तम रखना है भाई, उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे? लगन एवं मेहनत से शिक्षण कार्य करना, प्रधानाचार्य को तत्काल ठोस कदम उठाने का प्रयास करना, विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए लघु युक्ति अपनाना और मुखदर्शी रहकर अपना कार्य करते रहेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक कमेंट करके बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाए लगन एवं मेहनत का शिक्षण, मतलब लगन और मेहनत से कार्य करेंगे तो उसका जो विद्यालय का परीक्षा परिणाम है वो उच्च रह सकता है और काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है, मतलब किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है? कार्य करने की आदतों का विकास ताकि बालक स्कूल कार्य में उत्तम समायोजन कर सके। पहला क्या है कि कार्य करने की आदतों का विकास करना ताकि बालक स्कूल कार्य का उत्तम समायोजन कर सके। दूसरा है स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालकों को परीक्षण देना, मतलब स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालकों को प्रशिक्षण देना। बालक के सामाजिक विकास का उत्पन्न बनाना और चौथा है बालकों को औपचारिक शिक्षा से परिचित करना। मतलब किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या होगा यह बताना है। किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो ए हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कार्यों की आदत विकसित ताकि स्कूल के कार्य को उत्तम समायोजन कर सके, मतलब जो अपने समायोजन बिठाता है वो कार्य में वो अच्छा बिठा सकेगा। शिक्षण व्यवसाय की सबसे प्रमुख बात यह है कि, मतलब शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख बात यह है कि पहला ऑप्शन मेहनत करके दूसरों धंधा चलाया जा सकता है, मतलब मेहनत करके दूसरों का धंधा चलाया जा सकता है। वेतन की तुलना में काम की मात्रा कम है, इसमें खतरा तथा जिम्मेदारी बहुत कम है, बच्चों के साथ संबंध आनंद तथा सुख में वृद्धि है। मतलब जो इसमें होता है बच्चों के साथ संबंध आनंद व सुख में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा इसके अंदर, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ संबंध भी अच्छा होता है, आनंद भी होता है और सुख वृद्धि भी होती है, सुख की वृद्धि भी होती है। अगला देखो, किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है, गुण का संबंध क्या होगा? पहला है मानसिक स्थिति से, भावनात्मक स्थिति से, क्रियात्मक स्थिति से, उपयुक्त तीनों में उचित मिश्रण से किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है। तो ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आप बताओगे कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट के माध्यम से, जल्दी बताओ कि किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है मानसिक स्थिति से, भावनात्मक
स्थिति से, क्रियात्मक स्थिति से और उपयुक्त तीनों के मिश्रण से। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों का ही मिश्रण होता है भाई। मानसिक स्थिति का भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। अगला देखो, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। मतलब जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, उसमें किस प्रकार सुधारा जा सकता है। पाठ्यक्रम में संशोधन, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा व्यवसायीकरण, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग। तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, जिसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन। मतलब जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें परिवर्तन करते हैं तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है सीखने वाले की तत्परता पर, सीखने की स्थिति पर, शिक्षा के व्यक्तित्व पर, शिक्षार्थी की प्रेरणा पर। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सीखने की तत्परता पर। जब सीखने का बालक तत्पर होगा वो जल्दी सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में भिन्न भिन्न समुदाय की सभ्यता क्यों है। मतलब जो भारत में भिन्न भिन्न समुदाय की सभ्यता क्यों है, भाषा के अंतर के कारण, बहुत से राज्य होने के कारण, जाति भेद के कारण, भोजन के अंत के कारण। मतलब जो भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है, तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा के कारण। जब भाषा होती है तो उसके कारण राजस्थान में भिन्न भिन्न समुदाय की सभ्यता है। अगर देखो क्वेश्चन, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होनी चाहिए। मतलब जो नागरिक होना चाहिए उसमें क्या गुण होना चाहिए भाई। अच्छा नागरिक हो उसमें क्या, वह शिक्षित हो, ऑप्शन बी है वह निष्पक्ष हो, ऑप्शन सी उसे व्यवहार का ज्ञान हो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा कि आपकी राय में अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, उपरोक्त सभी होना चाहिए और इसी के भी शिक्षित भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए और व्यवहार भी होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को, जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए। मतलब जब दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बीच में पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए, दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए उनका। अगला देखो, माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो माता पिता की अपेक्षा है का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होते हैं, बालक परिपक्वता का अभाव होता है, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब तो उपेक्षा का प्रभाव गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक का जो मन होता है वो क्या होगा, कोमल होगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगर पड़ोसी मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे तो मैं क्या करूँगा। उसे स्पष्ट रूप से नाराज़गी व्यक्त करूँगा, मैं भी उसके घर के सामने कचरा फेंक दूँगा। ऑप्शन सी है पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूँगा। अगर मैं पड़ोसी मेरे घर के सामने कचरा फेंकता है तो क्या करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी हो जाएगा, मैं पड़ोसी के ध्यान में लाकर या उसे समझाकर, मतलब पड़ोसी को समझाकर उसको हटवा दूँगा वापस। अगला देखो, कुशल नागरिक को तात्पर्य है। मतलब कुशल नागरिक से क्या तात्पर्य है, कर्तव्यों का उचित पालन करना, दैनिक जीवन में पैदा होने वाली कुरीतियों का निवारण करना, नागरिक अधिकारों के प्रति सजग होना और समस्त व्यक्तियों के कल्याण की चिंता करना। मतलब कुशल नागरिक उसका क्या तात्पर्य है, मतलब कर्तव्यों का उचित पालन करना, दैनिक जीवन में पैदा होने वाली कुरीतियों का निवारण करना, नागरिक अधिकारों के सजग होना और समस्त व्यक्तियों को कल्याण की चिंता करना। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि नागरिक अधिकारों की सजग और रहेगा तो वह समस्त व्यक्तियों का कल्याण करेगा, कर्तव्यों का उचित पालन भी कर लेगा और दैनिक जीवन में होने वाली कुरीतियों का निवारण भी कर लेगा। अगला देखो, पर आप निम्न में से किसको वरीयता देंगे, आप किसको ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। तुरंत संबंधी परिवार को संपर्क करें, इसका जो घट गया भाई वो, मतलब एक आप प्रधानाचार्य हो और आपके स्कूल में एक टीचर की हालत ख़राब हो जाती है तो आप क्या करोगे, या फिर एक बच्चे की हो जाती है तबीयत खराब तो आप क्या करोगे, तुरंत संबंधी परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव मतलब जो हमें से संभव हो सकता है वह कार्य का सहयोग देंगे और क्षतिपूर्ति अधिकारियों से मिलेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर सी,
क्योंकि देखो जो अपने कार्य जो अपने यथासंभव मतलब अपने जो संभव हो सकता है वो कार्य करेंगे। अगला देखो, कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से आप मतलब कक्षा में जो कमजोर विद्यार्थी है उसको अतिरिक्त मतलब अलग से समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से आप सहमत है, असहमत है, सहमत है, लगभग सहमत है, कुछ सहमत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सहमत हो जाएगा। मतलब जो कमजोर बालक है उसको यदि अलग समय देकर पढ़ाई देंगे, जो सामान्य बालक उनके बराबर या उनके लेवल का वो हो सकता है। मान लीजिए आप एक शिक्षक है, मान लीजिए आप शिक्षक है तथा कोई विषय वस्तु आपको समय की स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप एक शिक्षक है तथा कोई विषय वस्तु आपको समय की स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस विषय वस्तु को छोड़ देंगे, स्वयं अध्ययन करके स्पष्ट कराने का प्रयास करेंगे, अन्य शिक्षक साथियों को विचार विमर्श करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में मतलब फ्यूचर में देखेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा अन्य शिक्षक साथियों के साथ विचार विमर्श करके, मतलब उनके साथ जो समायोजन करके विचार विमर्श करके उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का कारण है, मतलब जो शिक्षक होते हैं उनको अच्छे परिणाम न देने सकने का कारण क्या है? सीखने की प्रोत्साहन, बुरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का क्या कारण होगा? ये तो इसके अंदर हो जाएगा जो ऑप्शन होगा वो सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव। जब अभाव होता है तो सीख नहीं पाता है बच्चा, और सीख नहीं पाएगा तो वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? मतलब जो ग्रीष्म अवकाश आता है, गर्मियों में जो छुट्टियां आती है, उसमें शिक्षक द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है उसका प्रयोजन क्या है? पढ़ने की आदत बनी रहे, शिक्षक को कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, छात्र समय नष्ट न करे, बच्चे माता पिता को परेशान न करे। तो मतलब इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि पढ़ने की आदत बनी रहे, पढ़ने की आदत बनी रहेगी इसके अंदर। अगला देखो, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्योंकि मतलब जो गृह कार्य दिया जाता है उसको प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षक को अनिवार्य कर्तव्य है। इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। छात्रों को तत्कालिक अशुद्धियां त्रुटियां दूर करने की गुण का विकास होता है और शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्रित नहीं हो पाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। छात्रों को तत्काल अशुद्धियां व त्रुटियों को दूर करने का गुण का विकास होता है। मतलब जब वो गृह कार्य प्रतिदिन चेक करेगा तो उसमें क्या होता है कि जो बालक जो त्रुटियां करता है मतलब गलतियां करता है उसको सुधारने का वो कर सकता है। ये वही क्वेश्चन आ गया तो इसके अंदर सी हो जाएगा भाई, तत्काल अशुद्धियों को करते हैं। अगला देखो कि नर्सरी विद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य होता है, मतलब जो नर्सरी विद्यालय होते हैं एलकेजी यूकेजी उसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, व्यस्त माता पिता के बालकों के उचित संरक्षण प्रदान करना, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना और छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में को रखना। मतलब नर्सरी विद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना। बताओ क्या होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा राइट ए होगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर छात्राओं में अनुशासनहीनता के निदान का सर्वोत्तम उपाय है। मतलब जो किशोर छात्र होते हैं उनको अनुशासनहीनता के निदान का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? छात्रों को तत्काल रूप से दंड करना, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि दंड करना तो आएगा ही नहीं। छात्रों की समस्याओं से परिचित होना, छात्रों को भयमुक्त शासन करना, मतलब उनको भयमुक्त या भययुक्त है यहाँ पे, भययुक्त शासन करना, मतलब जो उनका भययुक्त मतलब उनको भय बनाना, छात्रों के सीधे संपर्क अनुशासनहीनता के कारण को जानना याद करना, मतलब उनका जो अनुशासनहीनता का क्या कारण है उनको जानना हो जाएगा। इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो अनुशासनहीनता का कारण जानेंगे उसके बाद में उसका उपाय सर्वस्व ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं अधिक प्रेम के बजाय आक्रामक भावनाओं, अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना में, अधिक प्रतिरोधी कार्य के बजाय उपयुक्त दोनों के, अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय एक तथा दोनों में।
बताओ इसका क्या होगा कि पूरे प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करेंगे भाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। मतलब अधिक प्रेम आक्रामक भावनाओं की बजाय, मतलब आक्रामक भावनाओं की बजाय अधिक प्रेम पसंद करते हैं वो। इसमें अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य का नहीं माना जाता है, मतलब जो नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जाता है। पहला हो जाएगा बालक की देखभाल तथा उसके अच्छे आदतों हेतु प्रशिक्षित करना, बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम उद्दीपन व्यवस्था करना, संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना, सामान्य रूप से कार्य तथा कौशलों को सीखने की धारणा बनाना। इसको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बालक की देखभाल तथा उसके अच्छे आदतों का परीक्षण करना, ये हो जाता है इसके अंदर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने के कारण है, मतलब ग्रामीण इलाकों में लोगों की साक्षरता दर कम, मतलब जो साक्षरता दर है वो कम होने के कारण क्या है? उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की अनिच्छा, मतलब जो इच्छा नहीं होती उनकी, उनकी कमजोरी, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विद्यालयों, इसमें देखो ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का क्या कारण है? मतलब जो ग्रामीण इलाके में जो लोगों की साक्षरता दर है उसका कम होने का कारण क्या है? उनकी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने का इच्छा, मतलब जो उनके परिवार में माता पिता है उनको विद्यालय बच्चों को नहीं भेज पा, इच्छा है उनकी इच्छा नहीं है, मतलब उनकी कमजोरी, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विद्यालय में अच्छी गुणवत्ता सुविधाएं और वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरखता। मतलब क्या होगा कि ग्रामीण इलाके में लोगों की साक्षरता दर कम होने का क्या कारण होगा? इसको हो जाएगा आर्थिक कमजोरी स्थिति, मतलब जो आर्थिक स्थिति कमजोर है इसी कारण वो विद्यालय नहीं भेज पाते हैं और उन्हें काम में लगा देते हैं, घर के काम में लगा देते हैं। अगला देखो, सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों को क्या योगदान होना चाहिए? मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना, उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करना। तो क्या होगा भाई इसके अंदर कि क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? मतलब जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना, उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करना। तो इसको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि उस सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय में सामाजिकता की भावना के लिए क्या आवश्यक है? सहयोग है, मित्रता है, प्रतिस्पर्धा है और ज्ञात नहीं। विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक होगा इसके अंदर? मतलब जो विद्यालय की सामाजिक की भावना है उसके विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सहयोग। सहयोग की भावना होनी चाहिए भाई, सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगला देखो, इसमें अगला क्वेश्चन देखो कि अच्छे मानवीय संबंध बनाने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कि अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? पहला दूसरों की भावनाओं को समझना है, दूसरा है बी मित्रों को उनकी कठिनाइयों के समय में सहायता करना है, तीसरा हो जाएगा हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को बताना है, और डी हो जाएगा मित्रों से बार बार मिलते रहना है। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर कि दूसरों की भावनाओं को समझना। भाई जब दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तभी तो अच्छे मानवीय संबंध बनाएंगे। अगला देखो, अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका, तो इसके अंदर वही हो जाएगा कि दूसरों की भावनाओं को समझना। इससे अगला देखो, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर कोई छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मतलब आप उसके साथ क्या करोगे? छात्र का पक्ष लेंगे, उसे समझाऊंगा कि बड़े और बूढ़ों के प्रति आदर रखें, सी अनदेखा करूंगा, डी ये निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो उसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि मैं उसे समझाऊंगा कि बड़े और बूढ़ों के प्रति आदर रखें, क्योंकि बड़े और बूढ़ों के प्रति आदर रखेंगे तो उनके शिष्टाचार आ जाएगा और वापिस ऐसा दोबारा झगड़ा ना कर सकेंगे। अगला देखो, शिक्षकों के सामाजिक प्रतिष्ठा के हास्य का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो उनका हास्य का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? शिक्षक संगठनों में भागीदारी,
सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव, व्यवसायिक निष्ठा में न्यूनता और जीवन में अर्थ की प्रधानता। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसके अंदर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के हास्य का प्रमुख कारण क्या है। पहला, जीवन संगठन में भागीदारी। दूसरा, सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव। सी है व्यवसाय निष्ठा में न्यूनता और जीवन का अर्थ की प्रधानता। जो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जीवन के अर्थ की प्रधानता होगी, जब शिक्षकों में सामाजिक प्रतिष्ठा का हास्य का प्रमुख कारण है। अगला देखो, इसके अंदर वही दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। इससे अगला देखो, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसी वरीयता देंगे। तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे और व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता में सहयोग देंगे और क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारी से मिलेंगे। इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अध्यक्ष को क्या करना चाहिए। मतलब जो वहाँ का जो या चाहे वह जो संभालता है वहाँ का जो मतलब हेड है वहाँ का, जो उसको क्या करना चाहिए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, मतलब उनको बाहर निकाल देना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, यह संबंधित छात्रों को समझाना चाहिए। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें छात्रों और कर्मचारियों की पूछताछ करने पर वह किसकी गलती है और उसके बाद में यथोचित समाधान करना चाहिए। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि आपकी प्रयोगशाला में चपरासी कोई सामान चुरा कर ले जाता है और आप उसे देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे। उसकी सहायता प्रधानाचार्य से करेंगे, भविष्य में ऐसा न करने के लिए समझाएंगे, उसे सामान छीन लेंगे और पिटाई लगाएंगे, उसके वेतन वृद्धि रुकवाने की सिफारिश करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह है कि भविष्य में ऐसा न करने के लिए उसे समझाएंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आजकल छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व भी विद्यालयों पर आ गया है। मतलब आजकल का जो छात्रों को सामाजिकता का विकास का है दायित्व विद्यालयों पर आ गया है। इसका कारण क्या है कि माता पिता दोनों अत्यधिक व्यस्त हो गए हैं। आजकल परिवार बहुत ही छोटे एवं एकाकी हो गए हैं। आजकल व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति हो गई है। छात्रों की सामाजिकता विकास की प्रवृत्ति परिवर्तन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि आजकल जो परिवार के बहुत ही छोटे और एकाकी हो गए हैं, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण है आपकी नैतिकता, आपकी प्रभुसत्ता में मधुर व्यवहार की अपेक्षा, आपकी प्रौढ़ता, छात्रों की उपलब्धता को प्रभावित करने में आपकी शक्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताओ। कि पहला ऑप्शन है आपकी नैतिकता, दूसरा है आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा, आपकी प्रौढ़ता, छात्रों में उपलब्धि की प्रभावित करने की आपकी शक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति प्रभुसत्ता और मधुर व्यवहार की उपेक्षा करते हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की कुंजी है। मतलब राष्ट्रीय प्रजातंत्र का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की कुंजी है। छात्र विद्यालय के नियमों एवं कानूनों का अनुसरण करें, विद्यालय छात्रों की उत्कृष्ट शक्तियों का विकास करे, विद्यालय प्रजातांत्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दे और विद्यालय छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रयास करे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो एक बार कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि विद्यालय प्रजातांत्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो कि प्राय सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में निम्नलिखित विभेद उजागर होते हैं। मतलब जो प्राय सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में निम्न विभेद उजागर होते हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक नियमों का कठोर अनुसरण करते हैं,
बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। बालिकाएं प्राय बालकों की अपेक्षा निम्न स्तरीय गामक विकासों पर बल देती है। बालिकाएं प्राय जेपू प्रकृति की होती है जब वे अजनबी व्यक्ति से व्यवहार करती है। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। अगला देखो कि प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। मतलब जो दिग्दर्शन किया जाता है जब बालक अपनी आयु वर्ग के अन्य बालक बालिकाओं से मेलजोल बढ़ाता है, जब बालक व्रत समूह से सम्मिलित होने पर अपने परिचितों से चिपकता रहता है, जब बालक अपने पढ़ाई का सार्थक ज्ञान हो जाता है, जब बालक मित्र मंडली को प्राथमिकता प्रदान करने लगता है। इसका राइट ऑप्शन बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जब बालक अपने पढ़ाई का सार्थक ज्ञान हो जाता है, तब प्राय बालक द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम निर्देशन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जब बालक को अपनी पढ़ाई सार्थक का ज्ञान हो जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आपके लिए निम्न में से क्या उचित है। यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आप के लिए निम्न में से क्या उचित होगा। ठीक समय पर पहुंचेंगे, समय के बाद पहुंचेंगे और गर्व का अनुभव करेंगे, कुछ समय के पूर्व पहुंच जाएंगे, समय के बाद पहुंचेंगे और समय याचना करेंगे। इसका बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मतलब ठीक समय पर पूछेंगे, मतलब जो टाइम दिया गया है उसी समय पर वहां पर पहुंच जाएंगे। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा कौन सा गुण है सामाजिकता जो वरिष्ठ समूह की सक्रिय का संप्रेषक नहीं हो सकता है। पहला है वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह इसके संदर्भ में विचारणीय है। वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसे कार्य की कोई मान्यता नहीं। वह समूह के निष्क्रिय सदस्यों में से अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन बताओ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि वह अपने समूह में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। अगला देखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति समाज नीति प्रविधि के अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। मतलब जो समाज नीति प्रविधि के अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। पहला है जब शिक्षक को कार्य व खेल समूह का निर्माण करना होता है, जब शिक्षकों को छात्रों में नेतृत्व भावना को पहचानना होता है, जब शिक्षक मनोविज्ञान के रूप में असक्षम बालकों की मदद करना चाहता है, जब शिक्षक बालकों की समस्या का निवारण करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जब शिक्षक मनोविज्ञान के रूप में असक्षम बालक की मदद करना चाहता, मतलब जो पढ़ नहीं सकता उसे बालक की मदद करना चाहता हो। अगला देखो स्काउटिंग एंड एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का व्यय बना रहता है। तो इसका जो व्यय बना रहता है वो क्या कारण होगा। छात्रों में प्राथमिक समूह के गुण का, इन संस्थाओं में प्रयोजित करने वाले अभिकरणों का, पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, इन संस्था में सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्ट का निर्माण करना। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन संस्थाओं में प्रयोजित करने वाले अभिकरणों का। अगला देखो कि किशोरों में तनाव विकृति कैसे पैदा होने की संभावना है। मतलब किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है। अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में विवृत्ति से, आदर्शों की खोज से और सामाजिक असमानताओं से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सामाजिक असमानताएं आ जाएगी। मतलब जो किशोरों में तनाव की विकृति उत्पन्न होती है तो सामाजिक असमानता से होती है। अगला देखो, यदि विद्यार्थी अनुशासन हो जाए तो आप अध्यापक को क्या करना चाहिए। उनकी अपेक्षा करें, उनको सजा दें, उनका कारण पता करें, प्रधानाचार्य को सूचित करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उनका कारण
पता करें कि वो अनुशासन क्यों हो रहे हैं। अगला देखो, सीखने पर यदि विद्यार्थियों के किन्हीं गुणों का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो सीखने पर विद्यार्थियों पर किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, विद्यार्थी शांत या बातूनी है, विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है, विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्यार्थी अंतर्मुखी बहिर्मुखी है। अगला देखो, मनोवृत्तियां क्या है, मतलब मनोवृत्तियां क्या है। कार्य करने की शैलियां हैं, भावनात्मक प्रवृत्तियां हैं, सोचने के तरीके हैं और व्यवहार की वृत्तियां हैं। इसका राइट ऑप्शन बताओ भाई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार की वृत्तियां, मतलब मनोवृत्ति हो जाएगी व्यवहार की वृत्तियां। अगला देखो, यदि पढ़ाते समय एक छात्र पढ़ाई पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे। उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे दंड देंगे, पदाचार्य से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावकों को शिकायत करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि उसकी जो कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दूरदर्शिता द्वारा सिखाने के लिए कौन सा कथन सत्य है, मतलब दूरदर्शिता द्वारा सिखाने के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। करके सिद्धांत पर आधारित, मतलब जो करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए, मतलब बहुत बुद्धिमान छात्रों के लिए है। सीखने के स्थान दिखा है, सीखने वालों की कोशिश पर निर्भर करती है। दूरदर्शिता द्वारा सीखने में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी। दूरदर्शिता द्वारा सीखने का कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसके अंदर जो सत्य होगा वो हो जाएगा कि तीक्ष्ण बुद्धि वालों छात्रों के लिए है। अगला देखो, विद्यार्थियों का बीच में स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है, नहीं बताना है। स्कूलों को दूर होना, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, पढ़ाने की विधियां मनोरंजक नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। विद्यार्थियों के बीच में ही स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण नहीं है। अच्छा, इसमें देखो सॉरी, इसके अंदर ऑप्शन ये बी सही होगा इसके अंदर, कि विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहते, नहीं पूछ रहे हैं वो कि कौन सा कारण नहीं है, तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगला देखो, आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह जाकर सिनेमा देखते हैं। जब आपको उनकी गतिविधियों का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे। उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, उनको छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, छात्रों के अभिभावकों को सूचना देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को बुलाकर समझाएंगे कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। अगला देखो, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है। छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण, उपयुक्त सभी, मतलब अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायित्व क्या कारण है। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसमें सभी कमी होती है, देखो भाई छात्रगण भी हो सकते हैं, अध्यापक गण भी हो सकते हैं, नेतागण भी हो सकते हैं, उपयुक्त सभी होंगे इसके अंदर। अगला देखो, भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपका दृष्टिकोण रखना चाहिए। मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए। आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं लिया है। आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे। आप अपने छात्राओं को सुधारने का, ताकि भावी जनता को सुधार सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो अध्यापक के नाते होने के कारण ये दृष्टिकोण अपना सकते हैं, मतलब छात्रों में सुधार करेंगे जो तथा जनता का सुधार हो जाएगा उससे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कक्षा में मानवीय पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जो पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है। छात्रों की बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु, छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों का अध्ययन हेतु, छात्रों के उचित प्रकाश समातन तथा फर्नीचर व्यवस्था हेतु, छात्रों के प्रति शिक्षक का मानवीय रूप से प्रस्तुत करने हेतु। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों के बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन से आप आज से है। मतलब कि आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन से आपका कि आज से बच्चों पर कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों के स्कूलों में शारीरिक परीक्षण देना चाहिए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पर समुचित विकास का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी है, वही आगे जाकर देश को चला पाएगी। अगला देखो, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? वे अपने स्वयं के घर को साफ रखना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको शिकायत करना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनसे लड़ना, समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना, उपाय बताना या उपाय करना। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि समुदाय में पर्यावरण और साफ करने की चेतना बताएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगला देखो, प्रजातंत्र में क्या होगा? सबको समान अवसर मिलना चाहिए, केवल योग्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, सरकार को तय करना चाहिए कि उनको किसको क्या अवसर मिले, प्रत्येक को अपनी योग्यता अनुसार अवसर मिल सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसको सभी में ही सबको योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता उसके अनुसार उसको अवसर मिल जाए। चुनाव में मैं हर हाल में अपना वोट डालता हूँ, वोट नहीं डालता हूँ, वोट डालने जाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करता है, समय मिलने पर ही वोट डालूंगा, हर हाल में मैं वोट डालता हूँ। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, और हर हाल में ही वोट डालना है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, मतलब जो आधुनिक सिनेमा है वो छात्रों को प्रभावित करता है घर से पलायन में, दिया स्वप्नों के रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में और अभिनेता जैसा दिखाने में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक कार्य पूरा करने में हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालक विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? मतलब जो बाल विवाह होते हैं भाई, 18 साल से पहले ही बालक बच्चे का और 21 साल पहले ही बच्चों का जो होता है भाई, जो 21 साल का बच्चा होता है उससे पहले बाल विवाह कर लिए जाते हैं। उसमें देखो जो सर्वोत्तम तरीका कौन सा? कानून की सख्ती से अनुपालना करना, माता पिताओं को ऐसी परंपराओं में भागीदार न बनने के लिए मनाना, विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में से बुराइयों के बारे में जागृति पैदा करना और ऐसी घटनाओं को अनदेखी करना। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि जब बालकों में जो बुराइयों के प्रति जागृत कर देंगे तो वे बाल विवाह नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकेंगे। अगला देखो, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे, आप उनको खुलकर विद्रोह करेंगे, आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप अशिक्षा की हानियां बताएंगे। भाई शिक्षा प्राप्त न करने पर कौन कौन सी हानियां होती है। अगला देखो, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, मतलब जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, जन चेतना के लेख प्रकाशित कराए, जगह जगह जन चेतना पर व्याख्यान दे और जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे कि जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि मेरे विद्यालय में अधिकांश छात्र अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो मैं भी अपनी कक्षाएं नियमित नहीं लूंगा, मतलब जो रेगुलरिटी क्लास रहते हैं वह नहीं लूंगा। अगला देखो, प्रधान अध्यापक से उनकी शिकायत करूंगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूंगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूंगा और कुछ मित्र अध्यापक को नियमित रूप से लेने के लिए कहूंगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो कि सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द व्यक्त करता है, मतलब सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द व्यक्त करता है सामाजिक विरोधी समूह को, तर्क समूह को, पुरुष बालकों के समूह को, यह एक किशोर व्यक्ति की आवश्यकता की घटना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष बालकों की समूह को। अगला देखो, व्यवहार में असमानता का क्या कारण, मतलब जो व्यवहार होता है उसमें असमानता का क्या कारण है? बार बार असंतोष करना, दूसरा है महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, अधिकारी वर्ग को टकराव और मनोशारीरिक विकृतियां। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी,
मनोशारीरिक विकृति हो जाएगा। अगला देखो, यदि कोई बालक अपने घर से पराये पैसों की चोरी करता है तो आप क्या करोगे? उसे कठोर दंड देना चाहिए ताकि भयभीत होकर चोरी करना बंद कर दे, उसे अपर्याप्त पैसे प्रदान करने चाहिए, उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को खोजना चाहिए कि ये बालक किस वजह से पैसे की चोरी कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखो, शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। ऑप्शन ए, ये जन्म के बाद प्रारंभिक होता है तथा काफी समय तक लगातार प्रदर्शित करता है। बालक जब विद्यालय जाता है तो समाप्त हो जाता है। ये 3 वर्ष की अवस्था में उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। ये किशोर अवस्था में उच्च स्थितियों पर कम पहुंच पाता है। मतलब शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, प्राय देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। मतलब जो छात्र है, कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। प्राय वे छात्र जो मंद बुद्धि के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र जो शारीरिक विकलांगता का शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र पृथक जाति समुदाय से होते हैं, प्राय इन छात्रों को सामाजिक स्थिति पर स्तर निम्न श्रेणी का होता है। मतलब दो निम्न श्रेणी का स्तर होता है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब प्राय उन छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न होती है तो उनको वो नहीं करते, मतलब उनको बहुमत देखना पसंद नहीं करता। अगला देखो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिकता का उपचार है। ऑप्शन ए, छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना, छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना, सामाजिक स्वीकृति व्यवहारों को प्रोत्साहित करना और छात्रों के असेंबली कक्षा माता पिता के आगे। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि छात्र मौलिक आवश्यकताओं के विश्लेषण अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखो, निम्न में से कौन सा गुण अपने छात्रों में से सर्वाधिक पसंद करेंगे? मतलब कौन सा गुण होगा जो सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति और सहयोग। उसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। मतलब जो जिज्ञासा बालक होते हैं, जो जानने के इच्छुक होते हैं, वो सबसे अच्छा गुण होता है विद्यार्थियों के अंदर। अगला देखो, यदि कोई अध्यापक स्टाफ मीटिंग में व्याख्यान डालता है तो मैं चुपचाप रहूंगा, उसे ऐसा न करने के लिए मानने का प्रयास करूंगा, उसे उग्र रूप से विरोध करूंगा, अध्यापक से उसे मीटिंग में से निकालने के लिए कहूंगा, प्रधान अध्यापक जो उसे मीटिंग में से निकालने के लिए कहूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसे ऐसा न करने के लिए उसे मनाने का प्रयास करूंगा। अगला देखो, इन बालकों को समाज से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं? मतलब उन बालकों को समाज जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए क्या करना चाहिए कि जो अकेला रहना पसंद करते हैं? ऑप्शन है, उन अवसरों को समाप्त करना जो एकाकीपन को बढ़ाते हैं, उक्त छात्र पर सामूहिक उत्तरदायित्व डालना, बालक को उत्तम छात्राओं के समूह का संबंध करना और बालक वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करना। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कि बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करेंगे तो जो अकेलापन महसूस करते हैं वो सही हो जाएगा उनका, मतलब वो वापस समाज में मिलजुल कर रहने लगेंगे। कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह के छात्रों का प्रेरित कर सकता है? मतलब जो प्रेरित करना, मतलब जिसमें रुचिकर कार्य नहीं होता उसको कैसे प्रेरित किया जा सकता है? परीक्षा में फेल होने का डर दिखाकर, अभिभावकों का डर दिखाकर, समय समय पर प्रगति को अवगत कराकर। उसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें प्रगति को अवगत कराने से ही प्रेरित कर सकता है। अगला देखो, शिक्षण प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? शिक्षण विधि की, छात्रों की ज्ञान की, शिक्षक की और शिक्षण सामग्री की। तो इसके अंदर हो जाएगा शिक्षण सामग्री, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप से दिया जाना चाहिए? मनोवैज्ञानिक, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि रूप में, नगद नोटों के रूप में, खेल कालांश से जाने से मुक्त कर, इनमें से किसी भी रूप में नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मनोविज्ञान, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में। अगला देखो, यदि मुझे अपने पुत्र को माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार देना हो तो मैं देना पसंद करूंगा एक वीडियो गेम, नए कपड़े, खेल का सामान और एक आधुनिक कैलकुलेटर।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, यदि आपका एक छात्र पुस्तकालय की पुस्तक को फाड़ देता है, मतलब आप एक छात्र जो पुस्तकालय की पुस्तक को फाड़ देता है, तो आप क्या उपाय करेंगे? उक्त छात्रों को आर्थिक दंड देंगे, उक्त छात्रों को पुस्तक की मरम्मत के लिए प्रेरित करेंगे, उक्त छात्र को पुस्तक प्रदान करने की सुविधा से वंचित करेंगे, उक्त छात्र को अपमानित करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उक्त छात्र को पुस्तक को मरम्मत करने के लिए प्रेरित करेंगे, जो उसने पुस्तक फाड़ी उसको सही कर लाए। अगला देखो, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनाने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रतिभा प्रस्फुटन के लिए, अविविधता बनने रहने के लिए। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वावलंबी बनाने के लिए, मतलब जो खुद अपने पर निर्भर है, मतलब जो खुद करके सीखने पर। अगला देखो, प्राय देखने में आता है कि समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि स्त्री स्वभाव से ही साहसी होती है, स्त्री स्वयं के अस्तित्व को भली भांति परिचित होती है, स्त्री समाज में सजग रहती है, स्त्री गृह कार्य में विमुक्त होती है। तो इसका सर राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, कि स्त्री स्वयं को अस्तित्व और से भली भांति परिचित होती है। अगला देखो, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? अपने गहन कार्य द्वारा एवं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं महान विद्वान बनाकर, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप एक बार कमेंट कर में बताएं सभी विद्यार्थी कि अध्यापक किस प्रकार महान विद्वानों पैदा कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने विद्यार्थियों की प्रेरणा देकर। अगला देखो, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? सहपाठियों की प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा होता है? इसके अंदर हो जाएगा सहपाठियों की प्रेरणा प्राप्त करने से, सहपाठियों की प्रेरणा प्राप्त करने से हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा पर्सन सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है? मतलब इनमें से कौन सा पर्सन ये बताना है कि सबसे अधिक प्रेरित मतलब कर सके? वर्तमान आवश्यकता के अनुसार, स्पष्ट कथन वाला, पूर्व ज्ञान से संबंधित, हल करने के लिए कक्षा में समस्या पैदा करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में जो आवश्यकता है उसके अनुसार होना चाहिए, मतलब जो बालकों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनका पर्सन होना चाहिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों को पाठ के लिए विकास में सहायता देने की अनुमति देना, विद्यार्थियों को एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करने की अनुमति देना, उनके कार्य का अंक देना, विद्यार्थी के पृष्ठभूमि अनुभव का लाभ उठाना। इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उनके कार्य में अंक प्रदान देना, ये अंक देना या प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में बाल समूह के निर्माण में संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, बालकों को एक निश्चित सीमा तक सामाजिक आदान प्रदान की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बालकों के मध्य विद्यालय की परिधि में सामाजिक आदान प्रदान की छूट देनी चाहिए, बालकों में बाल समूह के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, बालकों को परिपक्व शिक्षकों की देखरेख में ही बाल समूह का निर्माण की प्रेरणा देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा आजकल लक्ष्यहीन होती जा रही है, मतलब जो उच्च शिक्षा होती है वो लक्ष्यहीन होती जा रही है, इसका कारण क्या होगा? छात्र इसके प्रति अरुचि रखते हैं, छात्र शिक्षा कम प्रतियोगिता की तैयारी अधिक करते हैं, छात्र समयापन के लिए उच्च शिक्षण ग्रहण करते हैं, उच्च शिक्षा व्यवसायोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। मतलब जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो कि जनसंख्या संबंधी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, मतलब जनसंख्या संबंधी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या राय है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, विश्वविद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कि विश्वविद्यालय स्तर पर ही दी जानी चाहिए। अगला देखो, शिक्षक कक्ष में खाली समय विद्यालय की समस्या पर परस्पर विचार विमर्श विद्यालय के लिए हितकारी है, यह कथन से आप सहमत है, पूर्ण सहमत है, अधिकांश सहमत है, कुछ सहमत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पहले में तो असहमत है, दूसरा पूर्ण सहमत है, तीसरा अधिकांश सहमत है और चौथा है कुछ सहमत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र में
सबको समान अवसर मिलना चाहिए, केवल योग्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, सरकार को तय करना चाहिए ताकि किसको क्या अवसर मिले, प्रत्येक उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन डी ही हो जाएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इससे, उपचार शिक्षण किसका अंतिम चरण है? मतलब जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किसका अंतिम चरण होगा भाई? अंतिम चरण किसका होगा? मतलब उपचारात्मक मतलब उपचार करना, जब छात्रों का उपचार करना, उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निदानात्मक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निदानात्मक। अगला देखो, निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? शिक्षण में, परामर्शन, निर्देशन में, उपचार शिक्षण की व्यवस्था में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला देखो, निम्न में से विद्यार्थियों में आपसी चिंतन को बढ़ाती है। मतलब जो आपसी चिंतन, मतलब विद्यार्थियों में जो आपसी चिंतन वो किस द्वारा बढ़ती है? याददाश्त बढ़ाना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, व्यवहार परिवर्तन और रचनात्मक विचारों का सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। राइट ऑप्शन डी होगा। तो आज हमने देखी कि काफी क्वेश्चन है शिक्षण में रुचि के जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और काफी संभावना भी बनती है इस क्लास में से। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक करें, और जो सेशन अच्छा लगा तो आप एक बार कमेंट करके बताएं हमें, जिससे हमें मोटिवेट मिल सके और इससे भी अच्छा हम वीडियो ला सकें। धन्यवाद।